मैं काश सिंह, सिग्नल एंड टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद। आज आप लोगों के समक्ष में केबल से रिलेटेड तीसरी वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले हम 2 वीडियो केबल के संबंध में बना चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था टेलीकॉम केबल, पीसीक्यूटी केबल, पीआईजीएफ केबल की बनावट, 4 क्वाड केबल में क्वाड की पहचान, 6 क्वाड केबल में क्वाड की पहचान, क्वाड केबल की समान स्पेसिफिकेशन, 6 क्वाड केबल की क्वाड एलोकेशन। आज हम लोग इस वीडियो में जिस टॉपिक पे फोकस करेंगे वो है टेलीकॉम में प्रयोग होने वाली विभिन्न केबल, केबल में किए जाने वाले टेस्ट, 6 क्वाड केबल में लगने वाले जोड़, 6 क्वाड केबल फॉल्ट लोकेलाइजेशन, सावधानियाँ 6 क्वाड केबल की लेई। इन टॉपिक्स पे हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले टेलीकॉम में प्रयोग होने वाली विभिन्न प्रकार के केबल तथा उनका उपयोग। पहला जो है पेपर पीसीयूटी। पीसीयूटी का जो नाम होता है पेपर कोड यूनिट ट्विन। ट्विन मतलब क्या? जोड़े के रूप में। एक केबल जो है पेयर के रूप में होती है। प्रयोग इसका कहाँ होता है? शहर में टेलीफोन एक्सचेंज से सब्सक्राइबर तक लोकल लूप के लिए आजकल इसका प्रयोग नहीं होता है। आजकल पीसीयूटी की जगह पे पीआईजीएफ केबल प्रयोग की जाती है। दूसरा जो है पीसीक्यूटी केबल, एल्युमिनियम शीट, हारी एरिया में कंट्रोल और ब्लॉक सर्किट के लिए पीसीक्यूटी, जबकि इससे पहले दूसरी वाली वीडियो हम लोग देख चुके हैं। इसका जो पूरा नाम होता है पेपर कोर क्वाड टंग। टंग मतलब लंबी दूरी के लिए। और इस पर जो शीट होती है, जो कि ये मेन केबल है, इस पर शीट एल्युमिनियम की होती है। इसके बाद पीसीक्यूटी लेड शीट, पेपर कोर क्वाड टंग केबल लेड शीट, ये डेरिवेशन केबल होती है जिसपे मेन केबल से ज्वाइंट लगाकर स्टेशंस को एक केबल जाती है, या इस केबल को इमरजेंसी सॉकेटों से मेन केबल को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है इस केबल का। तो ये केबल है डेरिवेशन केबल। चौथा है 6 क्वाड पीआईजीएफ केबल। 6 क्वाड मतलब जिसमें क्वाड की संख्या 24 हो, 6 हो, और नंबर आप जो वायर हों 24 हों, और नंबर आप पेयर कितने होंगे? 12 होंगे। आरी एरिया तथा नॉन आरी एरिया में कंट्रोल और ब्लॉक सर्किट के लिए तथा इसका प्रयोग डाटा सर्किट के लिए भी करते हैं। पेयर्ड पीआईजीएफ केबल, टेलीफोन एक्सचेंज से सब्सक्राइबर तक लोकल लूप के लिए पहले पीसीयूटी केबल प्रयोग करते थे, आजकल उसकी जगह क्या प्रयोग करते हैं? पीआईजीएफ, पॉलीथीन इंसुलेटेड जेली फील्ड केबल। 6 नंबर जो है कोएक्सियल केबल, हाई स्पीड डाटा कम्युनिकेशन के लिए, हाई स्पीड डाटा कम्युनिकेशन के लिए कोएक्सियल केबल का प्रयोग करते हैं। D8 फील्ड केबल, ट्विन कोर फ्लैट केबल। D8 डिजास्टर के समय फील्ड में टेम्परेरी टेलीफोन कनेक्शन के लिए और सिटी बॉक्स से टेलीफोन तक के कनेक्शन के लिए। स्विच बोर्ड केबल, टेलीफोन एक्सचेंज रिप्टर की इंडोर वायरिंग तथा केबल फॉल्ट में टेम्परेरी ठीक करने के लिए। कैट 5, कैट 6, कैट का पूरा नाम होता कैटेगरी नंबर 5 और कैटेगरी नंबर 6, लोकल एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए, लैन। केबल में जो अंडरग्राउंड केबल है, इसमें कौन कौन सी टेस्टिंग की जाती है? इसमें टोटल 4 प्रकार की टेस्टिंग की जाती है। पहला जो है कंडक्शन टेस्ट, या इसी को हम कहते हैं लूप टेस्ट। दूसरा जो है इंसुलेशन टेस्ट। तो कंडक्शन टेस्ट जो हम मल्टीमीटर से करते हैं,
टेस्ट जो है मैगर से करते हैं, ट्रांसमिशन लॉस टेस्ट ट्रांसमिशन मीजरिंग सेट से करते हैं, क्रॉसटॉक टेस्ट क्रॉसटॉक मीटर से करते हैं। अब आइए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। कंडक्शन टेस्ट, केबल के एक सिरे पर पेयर के दोनों तार को लूप करते हैं तथा दूसरे सिरे पर मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस के रेंज में लगाकर इसकी वैल्यू को चेक करते हैं। यह वैल्यू जो आती है यह ओम में आती है, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है ओम होता है। अब थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू में 5% से अधिक का अंतर नहीं आना चाहिए। मान लीजिए जो हम थियोरेटिकल जो वैल्यू है जो बुकों में लिखी हुई है और जो प्रैक्टिकली हम करके देख रहे हैं, इन दोनों में जो अंतर होना चाहिए 5% से अधिक का नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है इंसुलेशन टेस्ट, यह टेस्ट मैगर से करते हैं। केबल के लिए 100 वोल्ट डीसी मैगर का प्रयोग करते हैं और सौ वोल्ट डीसी मैगर से अगर चेक करते हैं तो इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मान है 100 मेगा ओम पर किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए, मतलब इससे अधिक ही होना चाहिए। अगर केबल सही है तो इसकी जो वैल्यू होगी 100 मेगा ओम पर किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ट्रांसमिशन लॉस टेस्ट, केबल के एक सिरे पे 800 हर्ट्ज 0 dB की टोन फिट की जाती है। किसकी सहायता से? ट्रांसमिशन मेजरिंग सेट की सहायता से। और दूसरे सिरे पर dB मीटर से नाप लेते हैं। लोडेड पेयर का लॉस 0.025 dB पर किलोमीटर के अनुसार होना चाहिए। ट्रांसमिशन लाइन का कुल लॉस 20 dB से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात एक सेक्शन का जो पूरा लॉस होता है वह 20 dB से अधिक नहीं होना चाहिए, उसको 20 dB के अंदर ही रखना होता है। क्रॉसटॉक मीटर, इसके लिए क्रॉसटॉक मीटर का प्रयोग करते हैं, परंतु अगर ये न हो तब 0 dB 800 हर्ट्ज का सिग्नल केबल के एक पेयर पर एक सिरे पर देते हैं, मतलब ट्रांसमिशन मेजरिंग सेट से देते हैं 800 हर्ट्ज का सिग्नल एक सिरे पर, तथा केवल दूसरे सिरे पर प्रत्येक पेयर पर रिसीवर टाइप टेलीफोन रिसीवर से टोन चेक करते हैं। यदि यह नहीं मिलनी चाहिए तो एक तरफ हम टोन दे रहे हैं, दूसरे टाइप उस टोन को हम रिसीवर की सहायता से दूसरे इंड पर जाकर चेक कर रहे हैं, तो ये जो क्रॉस टॉक होगा FEXT होगा, फॉर इंड क्रॉस टॉक। यह टेस्ट बारी बारी से दूसरे पेयर में टोन फीड करके चेक करना चाहिए। क्रॉस टॉक मीटर से नापने पर यह जो मान है -60 dBm से कम होना चाहिए। -60 dBm से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसके बाद इसमें एक नियर इन क्रॉसटॉक होती है। अब 0 dB 800 हर्ट्ज की हमने टोन दिया हुआ है DP में, और उसी DP में जहाँ पे हमने टोन दिया है उसी इंड पे हम चेक करते हैं, तो जो कहलाती है नियर इन क्रॉसटॉक कहलाती है। और इसका जो मान होता है -65 dBm से कम नहीं होना चाहिए। सी स्क्वाड केबल में लगाए जाने वाले विभिन्न जॉइंट्स, जैसा कि हम जानते हैं अंडरग्राउंड टेलीकॉम केबल 500 मीटर और 1000 मीटर की लेंथ में आती हैं। इस एटम की जो लेंथ होती है 500 मीटर 1000 मीटर होती है। इसलिए ज़रूरत के अनुसार कम्युनिकेशन माध्यम की लंबाई बढ़ाने के लिए केबल में ज्वाइंट लगाना आवश्यक होता है, जो पूर्ण सावधानियों के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि केबल में लगने वाला एक भी खराब ज्वाइंट टोटल फेलियर का कारण बनता है। इसलिए ज्वाइंट परफेक्ट तथा स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही लगना चाहिए।
तो जो इसकी लेंथ होती है 6 वाट केबल की, इसकी ड्रम की, वो 500 मीटर में भी ड्रम आते हैं, 1000 मीटर में भी इसके ड्रम आते हैं। तो सेक्शन की लंबाई के अनुसार हमें उसमें ज्वाइंट लगाने की आवश्यकता पड़ती है। मान लो कोई सेक्शन 10 किलोमीटर है तो उसमें नंबर ऑफ ड्रम्स जो लगेंगे 1000 मीटर के 10 ड्रम लगेंगे, तो प्रत्येक ड्रम की लेंथ जहाँ समाप्त होगी वहाँ हमें ज्वाइंट लगानी पड़ती है। तो केबल में लगने वाले विभिन्न ज्वाइंट निम्न है। स्ट्रेट ज्वाइंट, जिसे नॉर्मल ज्वाइंट कहते हैं। नॉर्मल ज्वाइंट मतलब क्या कि केबल के एक क्वाड के एक तार को, एक सिरे की एक तार को, वायर को लिया और दूसरे सिरे के दूसरे वायर को लिया और स्ट्रेट रूप से, नॉर्मल रूप से हमने उसको ट्विस्ट कर दिया, तो जो ज्वाइंट होगा वो जो है स्ट्रेट ज्वाइंट होगा। दूसरा जो है कंडेंसर ज्वाइंट। अगर उसके ज्वाइंटों के बीच में एक निश्चित वैल्यू का कंडेंसर लगा देते हैं तो ये जो होगा कंडेंसर ज्वाइंट होगा। क्रॉस टॉक कम करने के लिए किया जाता है इस ज्वाइंट को। और तीसरा जो है लोडिंग कॉइल ज्वाइंट। लोडिंग कॉइल ज्वाइंट, लोडिंग कॉइल ज्वाइंट लगाने से इसकी जो लॉस है कम होती है केबल की। और इसके बाद जो है डेरिवेशन ज्वाइंट, ट्रांसफार्मर ज्वाइंट, अब आइए विस्तार से जानते हैं स्ट्रेट ज्वाइंट, नॉर्मल ज्वाइंट। केबल की लंबाई जरूरत अनुसार बढ़ाने के लिए 500 मीटर / 1000 मीटर के बाद लगाए जाने वाला ज्वाइंट से, इस ज्वाइंट में सीधे तार से तार को जोड़ा जाता है। तो इस ज्वाइंट में जिसमें सीधे तार से तार को जोड़ा जाएगा उसे हम कहेंगे स्ट्रेट ज्वाइंट या नॉर्मल ज्वाइंट। इसके बाद आता है कंडेंसर ज्वाइंट, या लोडिंग सेक्शन के मध्य में लगाए जाने वाला ज्वाइंट है। इसमें कंडक्टरों के पैरेलल में ज़रूरत अनुसार कैपेसिटर सर्किट को बैलेंस करने के लिए जोड़े जाते हैं ताकि अनबैलेंस के कारण क्रॉस टॉक न बढ़े। यह प्रक्रिया बैलेंसिंग कहलाती है। मतलब क्रॉस टॉक को कम करने के लिए जो ज्वाइंट लगाई जाएगी, तो अगर उस ज्वाइंटों के बीच में कंडेंसर लगा दिया जाए तो इससे क्या होगा, क्रॉस टॉक कम हो जाएगा सर्किटों को बैलेंस करने के लिए। इसका लोडिंग कॉइल ज्वाइंट है। अंडरग्राउंड केबल में डिस्टार्शन और लॉस को कम करने के लिए प्रत्येक 2000 मीटर के बाद 118 मिली हेनरी का कॉइल लगाते हैं। इससे ट्रांसमिशन लाइन डिस्टार्शन लेस हो जाती है तथा लॉस भी 0.60 dB से घटकर 0.2 dB हो जाता है। यह प्रक्रिया लोडिंग कहलाती है। मतलब अगर 2000 मीटर की दूरी पे, मतलब कहने का मतलब ये क्या है कि हर दूसरे ड्रम के बाद, 1000 मीटर का ड्रम है तो हर दूसरे मीटर के ड्रम के बाद अगर एक हम लोडिंग कॉइल ज्वाइंट लगा दें, 1018 मिली हेनरी का कॉइल लगाते हैं, तो इससे ट्रांसमिशन लाइन की डिस्टार्शन जो है लेस कम हो जाती है, जिससे लॉस भी, उसका जो अनलोडेड केबल का लॉस होता है 0.68 dB से घटकर 0.2 dB पर किलोमीटर हो जाता है। इसका जो है डेरिवेशन ज्वाइंट, विभिन्न रेलवे कंट्रोल सर्किटों को प्रयोग के स्थान तक ले जाने के लिए ट्रांसफार्मर द्वारा टेपिंग ली जाती है। इसके लिए 6 वाट केबल में लगाया जाने वाला ज्वाइंट डेरिवेशन ज्वाइंट या ट्रांसफार्मर ज्वाइंट कहलाता है। मतलब मेन केबल से स्टेशन तक ले जाने के लिए, विभिन्न सर्किटों को चलाने के लिए तो एक केबल ले जाएंगे, तो मेन केबल से एक क्रॉस में जो स्टेशन को केबल ले जाएंगे तो उस मेन केबल और केबल के बीच में एक ज्वाइंट लगेगा। उसी ज्वाइंट को डेरिवेशन ज्वाइंट या ट्रांसफार्मर ज्वाइंट के नाम से हम जानते हैं। इसके ज़रूरत अनुसार ब्रास केसिंग में ट्रांसफार्मर की वायरिंग करते हैं। ट्रांसफार्मर में डेरिवेशन की तरफ ही वाइंडिंग की डेरिवेशन केबल में जोड़ते हैं तथा मेन साइड को मेन केबल के साथ जोड़ते हैं। बिल्डिंग ऑफ नेटवर्क ज्वाइंट BON, यह लोडिंग सेक्शन छोटा पड़ जाता है तो उसकी पूर्ति के लिए
एक RLC सर्किट हर पेयर में लगाए जाते हैं। यह ज्वाइंट BON ज्वाइंट कहलाता है। केबल टर्मिनेशन ज्वाइंट, रिपीटर स्टेशन और केबल हट में केबल के सिरे को टर्मिनेट करने के लिए CT बॉक्स में केबल को टर्मिनेट किया जाता है। सिक्स क्वाड केबल फॉल्ट लोकेलाइजेशन एंड रेक्टिफिकेशन। 6 क्वाड केबल की लेइंग एवं कमीशनिंग के बाद विभिन्न प्रकार के फॉल्ट आते हैं जो हमारे वर्किंग सर्किट को सुचारू रूप से नहीं चलने देते। इस तरह के फॉल्ट निम्नलिखित हैं। ब्रेक फॉल्ट, ब्रेक फॉल्ट मतलब बीच में से केबल का टूट जाना, ओपन हो जाना, ये जो है ब्रेक फॉल्ट कहलाता है। लूप फॉल्ट, केबल के पेयर का एक दूसरे के साथ लूप हो जाना। अर्थ फॉल्ट, केबल के वायरों का अर्थ के साथ कांटेक्ट में आ जाना। लो इंसुलेशन फॉल्ट, केबल का इंसुलेशन लो हो जाना। नॉइज एंड हम ऑन VF सर्किट, उपरोक्त फॉल्ट को निम्नलिखित विधि द्वारा लोकलाइज करते हैं। पहला जो है कन्वेंशनल मेथड, दूसरा नियरेस्ट पॉइंट टू लोकलाइजेशन के जॉइंट को ऑपरेट करना। तो पहला हम देखते हैं, तीसरा जो है स्पॉट लोकेशन और चौथा जो है केबल फॉल्ट लोकेटर। 6 क्वाड केबल फॉल्ट एंड लोकलाइजेशन टाइप ऑफ फॉल्ट। ब्रेक फॉल्ट, कंडक्टर की कंटिन्यूटी लूप रेजिस्टेंस टेस्ट करके इस फॉल्ट को पता करते हैं। इस टेस्ट में को कंडक्शन टेस्ट कहते हैं। लूप फॉल्ट, इसको कॉन्टेक्ट फॉल्ट भी कहते हैं। पेयर के कंडक्टर का लूप रेजिस्टेंस नाप इसका पता करते हैं। मतलब किससे करेंगे? मल्टीमीटर से करेंगे। अर्थ फॉल्ट, प्रत्येक कंडक्टर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस अर्थ एवं पेयर के कंडक्टर के बीच नाप कर करते हैं। लो इंसुलेशन फॉल्ट, प्रत्येक कंडक्टर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस अर्थ एवं पेयर के कंडक्टर के बीच रीडिंग लेकर करते हैं। तो ये जो तीसरा नंबर और चौथा नंबर जो फॉल्ट का पता करना होता है, तो इसके लिए हम 100 वोल्ट मेजर का प्रयोग करेंगे। पांचवा नंबर जो है नॉइज एंड हम ऑन VF सर्किट। यह फॉल्ट RE एंड नॉन RE एरिया दोनों में होता है। इसको ढूंढने में ज़्यादा समय एवं स्टाफ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। इसको पता करने के लिए सेक्शन लोकेट करके डिसकनेक्शन टेस्ट के द्वारा फॉल्ट के स्थान को पकड़ते हैं। यानी नॉइज और हम मतलब इसमें क्या है, सेक्शन को डिसकनेक्ट करते हैं कि मान लीजिए 10 स्टेशन हैं उस सेक्शन में, तो या तो 20 से किस स्टेशन को हम डिस्कनेक्ट करके देख लेंगे कि यहाँ नहीं है। इसी तरह पारिवारिक सेक्शन को आइसोलेट कर करके हम देखते हैं कि किस सेक्शन से ये नॉइज आ रहा है। तो इस प्रकार डिस्कनेक्ट करके हम पता कर सकते हैं कि किस सेक्शन से वो नॉइज आ रहा है। इसके बाद उस सेक्शन में हम ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। सावधानियाँ, सभी वर्किंग सर्किट एवं पावर सप्लाई को केबल के दोनों सिरों से डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। मतलब जब हम ये सब टेस्टिंग कर रहे हैं तो उस समय ये सावधानी रखना है कि जितने पावर सप्लाई हैं
या जो भी और की सर्किट उस पेयर पे चल रहा है केबल पे, तो उसको सबसे पहले डिस्कनेक्ट करना चाहिए। केबल टेस्ट करने के पहले दोनों सिरे पे मैग्नेटो टेलीफोन या VHF कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक, तो हॉटलाइन का प्रबंध होना चाहिए कि जो भी है दोनों साइड या तो VHF कम्युनिकेशन हो या मैग्नेटो टेलीफोन लगा हो। तीसरा जो है, केबल कंडक्टर को क्षणिक अर्थ कर देना चाहिए जिससे इकट्ठे हुए चार्ज को डिस्चार्ज किया जा सके। केबल में जो कंडक्टर हैं उनको कुछ समय के लिए क्षणिक अर्थ कर देना चाहिए जिससे इकट्ठे हुए चार्ज क्या हो सके, डिस्चार्ज। कंडक्टर और इंसुलेटिंग पार्ट को साफ और सूखा रखना चाहिए। दोनों एंड पर स्टाफ तथा मटेरियल होना चाहिए। सिक्स क्वाड केबल लेइंग। सिक्स क्वाड या केबल बिछाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस एरिया में केबल बिछानी है उसका सर्वे किया जाना चाहिए। केबल रूट सीधा तथा छोटा होना चाहिए। इस रूट की अन्य केबलों जैसे पावर केबल, PNT केबल, पानी की पाइप आदि की सूचना एकत्र कर लेनी चाहिए। केबल को बिछाने का नक्शा तैयार किया जाना चाहिए। केबल को जमीन में बिछाने के लिए 3.42 से 5.42 फीट गहरी और 1 फीट चौड़ी नाली खोदी जाती है। नाली की सफाई अच्छी तरह करनी चाहिए। नाली में नीचे की सतह में देखें कि कहीं नुकीला पत्थर तो नहीं है। गड्ढे में पहले 4 या 6 इंच की मुलायम मिट्टी या बालू का गड्ढा बनाने के बाद उस पर केबल डालनी चाहिए। फिर केबल के ऊपर मुलायम मिट्टी या बालू डालकर गड्ढे को मिट्टी से भर देना चाहिए। फिर घुरमुट से दबा देना चाहिए। यदि केबल शहरी इलाके में या स्टेशन सीमा में डालनी हो तो केबल के ऊपर मुलायम मिट्टी का गद्दा बनाने के बाद उसके ऊपर ईंट बिछानी चाहिए। बाद में नाली को मिट्टी से भर देना चाहिए। सीधा लाइन पर हर 50 मीटर पर तथा घुमाव तथा ज्वाइंट्स पर केबल रूट इंडिकेटर लगाना चाहिए। केबल ट्रैक से कम 10 मीटर की दूरी पर हो तथा रेलवे बाउंड्री में होनी चाहिए। शहर में एक्सचेंज केबल का रूट सड़क के किनारे समुचित स्थान पर होनी चाहिए। दूरसंचार केबल अन्य केबलों के साथ साथ नहीं डालनी चाहिए। इनमें कम से कम 1 मीटर का फासला होना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो दोनों केबलों के बीच ईंट की दीवार बनानी चाहिए। टेलीकॉम केबल डालते समय यह ध्यान रखें कि कम से कम सड़क, रेल लाइन, पानी का पाइप, नाला, पुल आदि न पड़े और इन सब को पार करना भी पड़े तो निम्न सावधानियां ध्यान में रखें। सड़क पार करने में ACC पाइप में से केबल को ले जाएं। रेलवे लाइन पार करने के लिए RCC पाइप का प्रयोग करें। सीवर या छोटी पुलिया पार करते समय GI पाइप का, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का प्रयोग करें। बड़े पुल पर GI थ्रू नाली बनाकर केबल ले जाएं। नाली में केबल डालने के बाद बिटुमिन कंपाउंड डालें। पानी के पाइप या पावर केबल पार करते समय टेलीकॉम केबल को इनके नीचे से ले जाना चाहिए। यहाँ पर भी ACC या RCC पाइप का प्रयोग करें। यदि पाइप न हो तो दोनों के बीच ईंटों की तह बिछा दें। यदि किसी ऊंचे बांध पर केबल को चढ़ाना या उतारना हो तो नीचे से ऊपर तक गड्ढे में ईंटों की नाली बनाकर केबल को ले जाएं। फिर इस नाली को बिटुमिन कंपाउंड से भरकर ऊपर ईंटों की प्लांटिंग करके गड्ढे को भरें।
जहाँ की ज़मीन ऊसर या नमकीन हो वहाँ पर भी पक्की ईंटों की नाली बनाकर केबल डालें, फिर बिटूइन कंपाउंड डालकर ऊपर से प्लास्टर कर देना चाहिए। जहाँ पर केबल जॉइंट लगा हो वहाँ दोनों केबलों का 1-1 मीटर का ओवरलैप और छोड़ देना चाहिए। यदि मेन केबल में से कहीं टेपिंग लेनी हो तो वहाँ पर मेन केबल का लूप बनाकर छोड़ देना चाहिए। केबल में कभी शार्प मोड़ नहीं देना चाहिए। यदि केबल को मोड़ना हो तो दूर से ही थोड़ा थोड़ा मोड़ना चाहिए। केबल को ऐसे हैंडल करना चाहिए जैसे कि माँ अपने नवजात शिशु का रख रखाव करती है। केबल ड्रम को जैक तथा एक्सिल के द्वारा ऊपर उठाकर ड्रम को घुमाना चाहिए, तब ड्रम पर से केबल को निकाल लें। केबल बिछाते समय हर मीटर पर केबल को पकड़ने के लिए एक एक आदमी होना चाहिए। इस प्रकार एक केबल ड्रम जो लगभग 460 मीटर PCQT होता है को बिछाते समय 153 आदमियों की आवश्यकता होती है। केबल को निकालते समय यह ध्यान रखें कि केबल को ज़बरदस्ती न खींचें और केबल में मरोड़ न पड़ने पाए। केबल डालने के बाद केबल रूट प्लान बनाकर मेंटेनेंस स्टाफ को दे देना चाहिए। आरी एरिया में केबल बिछाते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। केबल ट्रैक से कम 5.75 मीटर दूर हो और रेलवे बाउंड्री में हो। यदि इतनी जगह न हो तो 1 मीटर से तो बिल्कुल कम न हो और उतनी दूरी तक केबल को RCC पाइप में ले जाएं। यदि रास्ते में रेलवे ट्रैक्शन सब स्टेशन RTSS पड़े तो केबल को ट्रैक के विपरीत दिशा में ले जाएं। यदि मजबूरी में RTSS साइड से ही केबल ले जानी पड़े तो RTSS बाउंड्री से कम 1 मीटर पर केबल को ले जाएं। RTSS बाउंड्री के दोनों तरफ 300 मीटर तक केबल को RCC पाइप में ले जाएं। यदि रास्ते में SSP सब सेक्शनिंग पोस्ट पड़े तब ट्रैक के विपरीत तरफ केबल ले जाएं। यदि ऐसा संभव न हो तो SSP बाउंड्री से 5 मीटर दूरी पर केबल बिछाएं तथा SSP के दोनों तरफ केबल को 300 मीटर तक RCC पाइप में ले जाएं। केबल का शीथ और आर्मर हर जोड़ पर तथा सिरों पर अर्थ कर देना चाहिए। ऐसा करने से केबल पर इंडक्शन प्रभाव कम हो जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।